पुराने ज़माने में धरती पर देवताओं और राक्षसों का राज था। उस समय पर्सियस ज़्यूस के बेटे ने, जो आधा देवता था, क्रैकन को मारकर इंसानों को बचाया। उसकी बहादुरी के लिए ज़्यूस ने उसे उसके साथ राज करने का प्रस्ताव रखा, पर पर्सियस मजबूत इरादे वाला था। उसने एक अलग ही रास्ता चुना, इंसानों की तरह जीने का रास्ता। जब किस्मत ने उससे उसकी पत्नी छीन ली, तब भी उसने ज़्यूस या दूसरे देवताओं से मदद की पुकार नहीं की। आज देवताओं का राज ख़त्म हो रहा है और ज़्यूस का बेटा अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकता। यहाँ पर्सियस अपने बेटे को फिशिंग सिखाते हुए पर्सियस अपने बेटे को पढ़ाने के लिए क्लेया नामक लेडी के पास छोड़ता है। आधी रात को ज़्यूस पर्सियस से मदद मांगने आता है। पर्सियस कहता है, आप महान देवता ज़्यूस है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। ज़्यूस कहता है, एक आफत आने वाली है, इसका असर हम सब पर होगा, इंसान और देवताओं पर भी। ज़्यूस कहता है, इंसानों ने हमें पूजना बंद कर दिया, ये उसका नतीजा है। पूजाओं के बगैर देवताओं की शक्ति घटती है, और जब हमारी शक्ति घटती है, हमारे पूरे रचनाओं भी मिटने लगते हैं, हर एक रचना। पर्सियस कहता है, टार्टारस की दीवारें गिर रही है। ज़्यूस कहता है, वहाँ कैद सारे राक्षस धरती पर आ रहे हैं, कुछ तो आ भी चुके हैं। अगर हमारी शक्ति और ज़्यादा घटी तो हम देवता मरने लगेंगे, और हम मरे तो हमारे पिता क्रोनोस आज़ाद हो जाएंगे। इसका मतलब तबाही, ब्रह्मांड का अंत। पर्सियस कहता है, तो इससे मेरा क्या वास्ता, ये देवताओं की समस्या है। ज़्यूस कहता है, हमें अपने बच्चों से मदद चाहिए, मिलजुल कर हमें उनसे मुकाबला करना होगा, तब जाके हमारी पूरी शक्तियाँ काम करेंगे। पर्सियस कहता है, मैं अपने बेटे को नहीं छोड़ सकता। ज़्यूस कहता है, मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ। तुम समझते हो आधा इंसान होने से हमारे किसी काबिल नहीं हो, पर यह जान लो, तुम आधे इंसान होने से तुम देवताओं से ज़्यादा शक्तिशाली हो। ये कह के चला जाता है। पर्सियस सपने में तबाही देखता है। टार्टारस पाताल नगरी का मजबूत तहखाना। ज़्यूस अपने भाई पोसीडन और दूसरे बेटे एरिस से मिलता है और ज़्यूस हेडिस को आवाज़ देता है सामने आने के लिए। हेडिस सामने आ जाता है। हेडिस कहता है, क्रोनोस के बेटे कितने युगों के बाद फिर इकट्ठा हुए। ज़्यूस हेडिस से कहता है, आप महान राजा है पाताल नगरी के, हमें इजाज़त दे टार्टारस की दीवारें मजबूत करने के लिए। हेडिस कहता है, मंजूर है, पर मेरी शर्तों पर। ये कह के हमला कर देता है। पोसीडन घायल हो जाता है और एरिस धोखा देता है और अपने पिता ज़्यूस को मारता है। एरिस अपने पिता का हथियार लेके एनर्जी फील करता है। यहाँ दो मुंह वाले राक्षस पर्सियस के गांव पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर्सियस अपनी तलवार लिए अपने बेटे को बचाने जाता है, अपने बेटे को बचा लेता है और दो मुंह के राक्षस को मार देता है। पर्सियस अपने पिता से मिलने आता है, लेकिन पोसीडन आता है और कहता है, हेडिस और एरिस दोनों इंसानों के खिलाफ क्रोनोस से जा मिले। पोसीडन जख्मी होता है। पोसीडन बहुत बुरी तरह जख्मी होता है। पर्सियस पूछता है, मेरे पिताजी कहाँ हैं? पोसीडन कहता है, उन्हें कैद कर लिया गया पाताल नगरी में, और इस ब्रह्मांड में तुम ही एक उम्मीद हो, वरना क़यामत आ जाएगी। पर्सियस पूछता है, मैं उन्हें कैसे बचाऊं? मैं तो सिर्फ आधा देवता हूँ। पोसीडन कहता है, तो फिर दूसरा आधा देवता ढूंढना पड़ेगा। एजिनोर, वो मेरा बेटा है, वो रानी एंड्रोमेडा के पास कैद है। उसे कहना कि वो तुम्हें हेफेस्टस के पास ले जाए, और कहता है, ये लो मेरा हथियार, इसे इस्तेमाल करो, और मेरा बेटा इसके काबिल है तो ये उसे दे देना। और पोसीडन मट्टी का बन जाता है। पाताल नगरी में ज़्यूस को बेड़ियों में जकड़ते हुए ज़्यूस कहता है, मेरे बेटे ने ही मुझे धोखा दिया। हेडिस कहता है, हमारे पिता ने एक प्रस्ताव रखा है, अगर हम उन्हें टार्टारस से निकालने में मदद की तो वो हम कुछ देवताओं को अमर रहने देंगे। ज़्यूस कहता है, एक बात बताओ, हमें अमर जीवन दान देने के लिए हमसे
उन्हें क्या चाहिए? हेडिस कहता है, हमने उन्हें तुम्हारी बची हुई शक्तियाँ देने का प्रस्ताव दिया है ताकि वो आज़ाद हो सके। यहाँ परसियस का बेटा लकड़ी का खंजर देता है और कहता है, मुझसे ज़्यादा तुम्हें इसकी ज़रूरत है, और परसियस उड़ते घोड़े पे सवार होकर चले जाता है। यहाँ नीचे इसे देखकर अग्निमार राक्षस समझकर हमला करने की तैयारी करते हैं, लेकिन रानी एंड्रोमेडा रोक लेती है। सब सिपाही परसियस के सामने झुक जाते हैं और कहते हैं, क्रैकन को मारने वाले महान योद्धा जिंदाबाद, परसियस जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। परसियस कहता है, मुझे रानी एंड्रोमेडा से बात करनी है। रानी एंड्रोमेडा कहती है, और मुझे आपसे बात करनी है। सिपहसालार कहता है, हमें अपने झगड़े सुलझाने होंगे। 4 दुम वाले दानव को मारने हमने 300 सिपाही गंवाए। हमें देवताओं की पूजा करनी चाहिए। परसियस कहता है, तुम तो एरिस की ही पूजा करोगे। सिपहसालार कहता है, सिपाही एरिस को ही मानते हैं। परसियस कहता है, मैं कहूँ एरिस ही दुश्मन है तो? सिपहसालार कहता है, मैं उनसे समझौता कर लूँगा। परसियस कहता है, आप जंग के देवता से समझौता करोगे? रानी एंड्रोमेडा पूछती है, तुम्हारी रणनीति क्या है परसियस? परसियस कहता है, इस महायुद्ध को ख़त्म करके घर लौटना। रानी कहती है, ये एजुनार झूठा और चोर है। ये मुझसे शादी करना चाहता था। मैंने मना करने पर ताज के हीरे जवाहरात चुरा के भाग रहा था। परसियस एजुनार से कहता है, मैं तुम्हारा भाई हूँ, ज़्यूस का बेटा, आधा देवता, तुम्हारी तरह ठुकराया हुआ। एजुनार कहता है, अगर मेरे पिता ने तुम्हें भेजा है तो मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। परसियस कहता है, तुम्हारे पिता मर चुके हैं। एजुनार कहता है, देवता नहीं मरते। परसियस कहता है, अब मरते हैं। एजुनार रानी से क्षमा मांगता है और उसके वज़न बराबर सोना भी मांगता है। रानी दे देती है और एक तेज़ रफ्तार कश्ती के लिए कहता है, क्योंकि वो हेफेस्टस 7 समुंदर पार रहता है। परसियस एजुनार से पूछता है, हेफेस्टस कहाँ है? रानी पूछती है, कौन है हेफेस्टस? एजुनार कहता है, देवता हेफेस्टस। परसियस कहता है, देवता हेफेस्टस वो देवता है जिसने पोसीडन का त्रिशूल बनाया, हेडिस का 2 मुहा और ज़्यूस का वज्रास्त्र। इन तीनों हथियारों को मिलाकर बनता है शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र। इससे देवताओं ने क्रोनोस को हराया। एजुनार कहता है, हेफेस्टस केल नामक टापू पे रहता है। परसियस कहता है, जो किसी को नहीं मिला, केल टापू है ही नहीं। एजुनार कहता है, हाँ वो है, मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। मुझे मेरे पिता का त्रिशूल दो। परसियस एजुनार को त्रिशूल दे देता है। एजुनार अपने पिता का त्रिशूल कश्ती के आगे रखता है और कश्ती का रुख बदल जाता है और वो लोग केल टापू पहुँच जाते हैं। केल टापू पर एजुनार एक ट्रैप में फंस जाता है। यहाँ 30 फुट लंबे 1 आंख वाले क्रीचर्स रहते हैं। 30 फुट लंबे क्रीचर्स से इनका मुकाबला होता है। परसियस एक क्रीचर को गिरा देता है और पोसीडन का त्रिशूल निकालता है, जिसे देखकर एक क्रीचर कहता है, ये पोसीडन का त्रिशूल है। तीनों क्रीचर्स झुक जाते हैं और उन्हें हेफेस्टस के पास पहुंचाते हैं। हेफेस्टस कहता है, पोसीडन मर चुका, ज़्यूस बंदी बन चुका, ये बात हजम नहीं हो रही है। परसियस कहता है, हमें ज़्यूस को बचाना होगा। हेफेस्टस कहता है, बिना शक्तियों के कैसे? मेरे शक्तियाँ ज़्यूस ने छीन ली क्योंकि मैंने हेडिस का साथ दिया था। हाँ, मैंने गलती की थी। रानी एंड्रोमेडा समझाती है और वो मान जाता है। हेफेस्टस कहता है, ज़्यूस पाताल में कैद है तो यकीनन टार्टरस के बीच में रखा गया होगा। टार्टरस से पहले एक भूल भुलैया है। हेफेस्टस कहता है, जब मैंने टार्टरस को बनाया तो एक गुप्त रास्ता छोड़ता गया क्योंकि मैं टार्टरस को बनाने के बाद बाहर आ सकूं। हेडिस कहता है, महान क्रोनोस पिताजी, आपके हुक्म के मुताबिक मैं ज़्यूस को आपके हवाले करता हूँ। यहाँ क्रोनोस ज़्यूस की शक्तियाँ चूसना शुरू करता है। गुप्त दरवाजे तक पहुँच जाते हैं, लेकिन एक लेडी सिपाही एरिस की पूजा करती है, जिसकी वजह से एरिस यहाँ आ जाता है और हमला कर देता है। हेफेस्टस दरवाज़ा खोल देता है, पर ज़्यादा देर तक दरवाज़ा
खुला नहीं रहता। हेफेस्टस अपने आप को कुर्बान कर देता है। परसियस अंदर भूल भुलिया में मिनोटोर, जिसका सिर और दुम सांड का होता है, जिस्म इंसान का होता है, मिनोटोर अटैक कर देता है परसियस पर, लेकिन परसियस उसे मार देता है और भूल भुलिया पार करके टार्टरस पहुंच जाते हैं। हेडिस कहता है क्रोनोस अब शक्तिशाली हो गया है। ज़्यूस हेडिस से कहता है मुझे माफ़ कर दो। हेडिस पूछता है किस लिए? ज़्यूस कहता है तुम्हें पाताल भेजने के लिए। क्या तुम मुझे माफ़ करोगे? हेडिस पूछता है क्यों पूछ रहे हो? ज़्यूस कहता है क्योंकि मैं तुम्हें इसके लिए माफ़ कर दिया हूँ। यहाँ दोनों भाई इमोशनल हो जाते हैं। तभी एरिस हेडिस पर हमला कर देता है। यहाँ परसियस अपने पिता ज़्यूस को छुड़ा लेता है। क्रोनोस जिंदा हो जाता है। ज़्यूस कहता है क्रोनोस मुझे मारने आएगा, मुझमें उन्हें रोकने की शक्ति नहीं है। मैं ब्रह्मांड को तुम्हारे लिए सुरक्षित करना चाहता था, लेकिन मैं नाकाम हो गया। ज़्यूस कहता है तुमने मुझे टार्टरस से निकाला, तुम ही ने बचाया, तुम ये काम कैसे कर पाए? परसियस कहता है बस मैं ये सोचता रहा मुझे मेरे बेटे के पास जाना है। ज़्यूस कहता है उसी भावना का इस्तेमाल करो, अपने बेटे के लिए लड़ते रहो और हाँ, ब्रह्मास्त्र ही क्रोनोस को हरा सकता है और वो हाथ जो उस अस्त्र को उठाए वो तुम्हारा होना चाहिए। परसियस कहता है ब्रह्मास्त्र के दो हिस्से हैं, पोसीडन का त्रिशूल और हेडिस का दो मुँह। ज़्यूस का वज्रास्त्र चाहिए जो एरिस के पास है। परसियस एरिस को आवाज़ देता है, कहता है भाई मेरी ये प्रार्थना है, तुम मुझे देवताओं के मंदिर में मिलो। क्रोनोस हमला कर देता है रानी एंड्रोमेडा की आर्मी पर। एरिस परसियस के बेटे को ले आता है, कहता है तुम्हारे आँखों के सामने मैं तुम्हारे पिता को मारूंगा, और परसियस और एरिस लड़ाई शुरू करते हैं। हेडिस कहता है ज़्यूस से भाई मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। यह सुनकर ज़्यूस अपना हाथ उठाता है। हेडिस ज़्यूस का हाथ पकड़ता है और अपनी कुछ शक्तियाँ ज़्यूस को दे देता है, जिससे 10,000 साल यंग लगता है ज़्यूस। हेडिस कमज़ोर हो जाता है। ज़्यूस कहता है चलो हम क्रोनोस को रोकते हैं। हेडिस कहता है बिना हथियारों के। ज़्यूस कहता है पहले भी तो हम बिना हथियार के लड़ते थे। यहाँ दोनों भाई मिलकर क्रोनोस की आर्मी और क्रोनोस से मुकाबला करते हैं। परसियस एरिस को मारकर तीनों हथियारों को जोड़कर ब्रह्मास्त्र बना देता है। उड़ते घोड़े पर सवार हुए क्रोनोस के मुंह में घुस जाता है और ब्रह्मास्त्र क्रोनोस के दिल पर फेंककर क्रोनोस को ख़त्म कर देता है। यहाँ रानी एंड्रोमेडा की आर्मी खुश हो जाती है। परसियस अपने पिता ज़्यूस से मिलता है। ज़्यूस कहता है परसियस से तुम्हें तुम्हारे बेटे ने ताकत दी जैसी तुमने मुझे। परसियस कहता है शायद हेडिस आपको बचा सके। ज़्यूस कहता है हेडिस मुझे आखिरी जीवन दान दे चुका है। परसियस कहता है जो आपने उन्हीं पर कुर्बान कर दिया। ज़्यूस कहता है अपनी ताकत का समझदारी से इस्तेमाल करना परसियस, और शुक्रिया मेरे बेटे, ये कह के मट्ठी का बन जाता है। हेडिस कहता है मेरी सारी शक्तियाँ ख़त्म हो गई, कौन जाने उसके बगैर मैं ज़्यादा शक्तिशाली बन जाऊँ, ये कहकर चला जाता है। परसियस रानी एंड्रोमेडा को किस करता है। परसियस का बेटा कहता है बाबा हम घर चले, घर की बहुत याद आ रही है, वहाँ जाके हम साथ साथ ढेर सारी मछलियाँ पकड़ेंगे। परसियस कहता है हम घर नहीं लौट सकते। अपनी तलवार अपने बेटे को देते हुए कहता है तुम हीलियस हो, परसियस के बेटे और महान ज़्यूस के पोते, संभालो इसे। हीलियस कहता है ये भारी है। परसियस कहता है हाँ जानता हूँ, संभाल पाओगे? हीलियस कहता है हाँ। यहाँ पर यह मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।